सोचा कि कौन है मुसलमान, क्यों बना मुसलमान? ये जातियां वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू का मतलब क्या होता है? मुट्ठी भर लोग शासन करेंगे। जो मुट्ठी भर लोग हैं वो हिंदू के नाम पर शासन करेंगे। ये सारे के सारे मुगल थे। क्यों बना? कितने लोग आए थे बाबर के साथ में? बाबर के साथ में अटल जी को जाके मालूम है। The reference to Hindus in the manifesto. We have nothing to. We don't believe that. हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। And you just spoke. मनुवादी सोच वाले लोग बैठे हैं। जज का मतलब ये नहीं है कि आप ये उम्मीद करें कि वो न्याय भी करे। अगर जिसकी सोच जातिवादी है या मनुवादी है और अगर वो प्रिजुडिस हो जाता है तो उससे भी आप उम्मीद करिए कि उससे भी न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे भी जजेज हैं जो प्रिजुडिस हैं, एक माइंडसेट के साथ काम करते हैं। तो कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि कोर्ट भी जनता के रुख को देख के रंग बदलने लगा है। ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता सर पे रखेंगी? जवाब दीजिए मेरा। उसको सर पर रखोगी? रखोगी? तुझे पूछ रहा हूँ। मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकती सर, मैं तो निशब्द हो गई आपको सुन के। जो जिस कैटेगरी, जिस लेवल का, जिस स्तर का है उसी स्तर बढ़ाने दीजिए उसको। मैसेज है जो लोग कह रहे हैं ना कि जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है देश में। आप देख लीजिए, अभी हम सीपी में मौजूद है, अभी मैं बहुत लोगों से मिली और उसमें मैं इन सर से भी मिली। ये टीचर है और जिस तरीके की इन्होंने बातें रखी है ना, ये बिल्कुल बहुत दुख देते हैं। जब मैं आज भी सोचती हूँ कि आज भी जब ऐसी सोच के लोग मिलते हैं ना तो थोड़ा दुख होता है। सब मुझे तो होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ समाज बदले। नारा लगाओ, बलिदान हो गया, बजरंग बली, नारा लगाओ, अच्छा पूरा हो गया, अब इज्जत लूट लो। महादेव करके बस मार दो, बजरंग दल की जय, मार दो, बजरंग दल की जय। कप्तान पप्पा के बाबा नहीं आगे। हाँ, 10-12 आदमी। पप्पो को मारना। हाँ, डेंग तो दल का मैं पप्पा के, मैं पप्पा के दोनों डेंग तो दल का है। हाँ, जो हमें झट्टा पकड़ के मार लगा। ये नक्सली है कौन? समाज के सबसे शांत, शहरों से दूर जंगलों में रहने वाले तथा खेतों के माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले वो लोग जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धरोहर को बचाने के लिए सरकार के उनका मिशन है, क्या नाम है वो बना रखा, RSS। तो RSS का मतलब है कि दंगा फैलाना, गरीब लोगों का शोषण करना, मारना, पीटना और किसी भी तरह सत्ता में आना, किसी भी तरह से देश में राज करना। तो उनके लिए तो हमारी ये शोषित पीड़ित जितनी पिछड़ी छोटी छोटी पार्टी हैं, संगठन है, जब एकजुट हो जाएंगे जब हम उनका मुकाबला कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। लोग हैं जो बंदूक से काम निकालते हैं, बीजेपी के इतना जो एक उनका। कौन है मुसलमान, क्यों बना मुसलमान? ये जातियां वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू का मतलब क्या होता है? मुट्ठी भर लोग शासन करेंगे। जो मुट्ठी भर लोग हैं वो हिंदू के नाम पर शासन करेंगे। ये सारे के सारे मुगल थे। क्यों बना? कितने लोग आए थे बाबर के साथ में? बाबर के साथ में अटल जी को जाके मालूम है 1200 लोग आए थे। और आज कितना मुसलमान है? 12 करोड़ मुसलमान बाबर के औलाद हैं। कभी हमने सोचा कि कौन है मुसलमान, क्यों बना मुसलमान? ये कौन लोग हैं? सिख। ये बरनाला साहब हैं जाति के जाट। कौन है टोहरा बादल साहब जाति के जाट? कौन है बूटा सिंह जाति के सफाई मजदूर? ये सारे लोग इसी परिवार से गए हैं। कौन लोग हैं ईसाई, चाहे दलित क्रिश्चियन है या आदिवासी क्रिश्चियन है? कौन लोग हैं बुद्धिस्ट? बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ये सारे के सारे दलित लोग थे। कभी आपने सोचने का काम किया है कि क्यों हमारा परिवार का आदमी मुसलमान बन गया? आपने मंदिर में जाने से रोक लगा दिया तो मस्जिद में चला गया। आपने खाने से रोक लगा दिया तो कोई दस्तरखान पर चला गया, कोई लंगर में चला गया। आप गंगा नाला की सफाई नहीं करोगे, मच्छर को मारने का काम करोगे। के दलितों पर इतना अत्याचार हुआ कि लोगों ने जीने की इच्छा तक छोड़ दी थी। पानी पीने पर रोक, घर में कभी भी घुस आना, बहन बेटियों पर अमानवीय जुल्म, इतिहास की किताबों में ये सब बातें दबा दिया गया। फिर आज 100 महार दलित सैनिक उन्होंने कहा, सिर कटेगा तो भी लड़ेंगे, क्योंकि हमने जीते जी मौत देखी है। ठंड की सुबह 10 बजे युद्ध शुरू हुआ, बिना खाए, बिना पानी की एक बूंद, और शाम 3 बजे तक 25,000 पेशवा सैनिक हार चुके थे। क्योंकि जिसे मरने का डर नहीं, वही दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान होता है। आप जी हाँ, आदमी भी, राष्ट्र भी, समाज भी जीवन भर रोता है। अल्लाह अवतार, हनुमान, गणेश, चित्रगुप्त अवतार, कर दिया अवतार। जीवन
दोस्तों, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म कल की हनुमान गणेश चित्रगुप्ता अवतार आपको न सिर्फ प्रेमिका को प्रपोज करने, जिंदगी में कंपटीशन कम्पीट करके आईएएस आईपीएस या किसी परीक्षा को क्रैक करने, राजनीति में सफल होने, अल्लाह ईश्वर को पाने का सूत्र बताने जा रहा हूँ अपनी किताब नेकेड शक्ति में, बल्कि जिंदगी को एंजॉय करते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस में खेलने की कला भी बताते जा रहा हूँ। कम ऑन, एंजॉय एट बेस्ट प्ले। अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनारी है कोई, खिलाड़ी है कोई। हो बाबू समझे क्या, हो लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनारी है कोई। लाला समझे क्या, ओ बहना समझे क्या, ओ सिस्टर समझे क्या। जी हाँ, जिंदगी एक्चुअली जहाँ से आती है माँ की गोद से, इसके बाद जिंदगी भर तो खेलना है, हर एक गेम को खेलना है। कोई हंस के खेलता है, कोई रो के खेलता है, कोई रोता है और कोई जिंदगी को एंजॉय करता है। वो इसका कारण यही है कि जिंदगी को खेल की नहरा करके बहुत कुछ हम लोग कहते हैं कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। एक्चुअली खेल भी यार जिंदगी है और खेल में भी जंग है, लेकिन जंग को भी खेल की तरह खेलो और खेल को जंग की तरह खेलो। लेकिन जीत हार के बाद बहुत ज़्यादा रोने हंसने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खेल को एंजॉय करो और खेलने में जो मज़ा आएगा वो एक्चुअली वही ज़िंदगी का। इसीलिए बातें कम और काम करना है ज़्यादा ज़्यादा, बातें कम और काम करे भी ज़्यादा। जी हाँ, हर एक दिन को खेलिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि मोदी एक्चुअली खिलाड़ी है लोगों को ठगने में, लेकिन एक्चुअली वो ब्रेन वॉश मूर्ख गुलाम है। आरएसएस ने उसको भी ठग लिया है एज ए अनारी, क्योंकि जैसे मंडन मिश्र की पत्नी से हारने के बाद भारती से शंकराचार्य को सेक्स का ज्ञान लेना पड़ा था काम का, वैसे ही मोदी को भी लेना पड़ेगा। बहुत जगह ये ठगाता है, ब्लैकमेल होता है। और राहुल गांधी जी अब बहुत कुछ मैच्योर्ड हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं राजनीति में, लेकिन बहुत जगह अभी भी वो अनारी है जिन्हें हमारी नेकेड शक्ति पढ़कर सीखना चाहिए। मैं उन्हें पहले ही दे चुका हूँ अमेठी में, उनके पार्टी ऑफिस में, और सोनिया गांधी जी को उनके कार्यालय दिल्ली में भी। और नहीं तो हमसे सलाह लेना चाहिए, और सिर्फ सलाह ही नहीं दूंगा मैं, उन्हें वो राजगद्दी पर बैठा दूंगा, क्योंकि न सिर्फ मैं खेल का कप्तान हूँ, खिलाड़ी से खेल लेना भी जानता हूँ कि कैसे खेलना है। जी हाँ, आइए। खिलाड़ी है कोई अनारी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनारी है कोई। यहाँ खेलने वाले हर एक गेंद को खेलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो आएगा गुगली अथवा फुल टॉस तो हम उसको सिक्सर मारेंगे, बल्कि हर एक खेल को एक खास अंदाज में खेलिएगा तो वो बॉल में भी जाएगा, गोल में भी जाएगा, या फिर सिक्सर या फोर्थ ये भी लेगा, चौका छक्का भी लेगा। बस खेलने आना चाहिए और खेलने की कला आना चाहिए। वो सिखाता है मेरी किताब नेकेड शक्ति, जो दुनिया के हर एक बुक स्टोर पर उपलब्ध है, खासकर दिल्ली सहित देश के बड़े बड़े बुक स्टोर पर, और जिसे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, पॉलिटिशियंस, आईएएस, आईपीएस एस्पिरेंट्स सभी पढ़ते हैं और आपको पढ़ना चाहिए। तो आप भी न सिर्फ बाहर जीतेंगे बल्कि घर में भी जीतेंगे, नहीं तो घर में रोइएगा। ओ समझे क्या, ओ लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनारी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनारी है कोई। ये जिंदगी है खेल, नेकेड शक्ति, चिंता। अहिर, कुर्मी, कोयरी, इस इतिहास को मैं यहां बता रहा हूं। आगे वाली किताब में इतना आई कि हम अपने समाज को जागरूक करेंगे, तो जनेऊ पहनने के लिए उन्होंने कहा कि हम जनेऊ पहनेंगे। भाई हम उनसे छोटे किस बात के लिए? और तीनों सभाओं ने अपने नाम में छत्री जोड़ा था, छत्री जोड़ा था।
कुर्मी छत्री महासभा, कोयरी छत्री महासभा, और यादवों में भी छत्री, वो तो कहते ही हैं कि हम तो उन्हीं के वंशज हैं। बाद में उत्तर प्रदेश वालों को तब समझ में आया और बहुत बड़े बड़े लोगों को तब समझ में आया, अगर आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तब भी अचानक कोई आएगा और आपका घर गंगा जल से धुलवा कर बताएगा कि तुम क्या हो। अगर आप मंदिर जाओगे तो भी धुलवा करके बताएगा कि तुम उनकी नजर में क्या हो। तब जाकर के उनको समझ में आया, और ये बात बोली है इस किताब में, लिखा मुरहो में, और रास बिहारी मंडल बीपी मंडल के पिता थे, उन्होंने यादवों को बुलाकर कहा कि यार तुम किससे कम हो, जनेऊ पहनेंगे हम लोग। 4-5 तरफ से घेर करके हजारों की भीड़ आई और आकर के हमला करके बताई कि जनेऊ पहनने का अधिकार तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जनेऊ पहन सकते हो। और 80 लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड में इस किताब में है कि मारे गए थे केवल इस गुनाह में कि उन्होंने जनेऊ पहन लिया था। उसके बाद महासभा का सम्मेलन मिर्जापुर के चुनार में होता है मार्च 1912 में, और कोयरी महासभा भी कहती है कि ये हम खेत में काम करने वाले किसान लोग, मेहनतकश लोग, हम जनेऊ क्यों नहीं पहनेंगे। और जब उन्होंने 1908 के बाद से अपने हर सम्मेलन में शपथ दिलवाती थी, और ये सारी महासभाएं शपथ दिलवाती थी, कि हम ये मरने के बाद ये संस्कार होता है इसमें नहीं जाएंगे, हम जो है इसमें अपने पुजारी और अपने पुरोहित बनाएंगे, हम उनके खेत में गुलामी और बेगारी करने नहीं जाएंगे, और हम किसी से कम नहीं है, हम भी जनेऊ पहनेंगे और पहनाएंगे। ऊपर हमला हुआ था, मारे गए थे लोग, पुराने लोग जो इतिहास जानते हैं, रमाकांत ठाकुर जी बैठे हुए हैं, और सत्य चिंता ना फिकर कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो ओ बोलो। जी हाँ, ये दो धर्म सत्ता और राज सत्ता के अधिकांश जो होते हैं वो प्रीमियर हो चाहे फिर मठाधीश हो या शंकराचार्य हो, वो ठग धूर्त और धोखेबाज होते हैं, आम जनता को ठगते हैं, उस पर शासन करते हैं, उसी का बना बनाया खाते हैं। बेईमान के बिना मात्र होते अक्षर 4, बाबदकारी ईर्ष्यामा से बने मकार, ना से नमक हरामी समझो हो गए पूरे 4 गुना मिल जाए होता बेईमान तैयार, अरे उससे आंख मिलाए क्या हिम्मत है शैतान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो ओ बोलो। जी हाँ, आप स्पष्ट देखते होंगे ये कैसे डमरू बजाते हैं, जबकि इसके मित्र हैं कौन थे? एपेस्टिन, रेपर, आशाराम, राम रहीम, रेपिस्ट और जितने भी कुकर्मी लोग हैं और नाटक करते हैं धर्म का, ईमान का। भोला मुखरा उजले कपड़े मन है काला काला, से जिसकी दया से मंदिर चलते हैं आवाज शिवाला, एक मंदिर में पूजा करता दीपक जला जला कर, खुश होता भगवान को देखो घंटा बजा बजा कर, अंदर भगवान की जय हो और बाहर बेईमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो ओ बोलो, जय बोलो बेईमान की। जी हाँ, दूसरे की पत्नी को अपनी आने का, दूसरे की लड़की को बरगलाने का, देखिए ना जय कोर्ट हाई कोर्ट के जज दो क्या क्या कह रहे हैं कि ये बलात्कार नहीं है, यौनी के ऊपर वृक्षपात करना, नारा खोलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कभी आडवाणी पर पुतौह लगाता है, पुतौह की हमारा छेड़खानी किया था। अटल जी तो सफाई दूसरे की पत्नी को अपना बना कर रखे, और इस बेईमानों को तो जानिए रहे, बेईमान ही से बनते बंगले बाग बगीचे, सर कर ऊपर। जी हाँ, ये अडानी जो भी है एक्चुअली क्या कोई आविष्कार करते हैं? जी नहीं, रीति रिवाज के धर्म दब जाते हैं इनके नीचे। जी हाँ, गलीचों के नीचे, और दुनिया पीछे पीछे मेहनत से। जी हाँ, मेहनत से ना बने कुटिया, अरे छोड़ो बात मकान की, जय बोलो बेईमान की। यहाँ अपने देश में ये अडानी अंबानी
ये सब जो अरबपति बनते हैं सिर्फ धोखा देकर के बनते हैं, ठग के बनते हैं, कोई मानवता को कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ ठगते हैं और सत्ता से ये लेकर के, जैसे अब ये एपेस्टीन हो, अनिल हो, अडानी हो, ये सारे लोग जो हैं कुछ भी देश और मानवता को नहीं देते हैं, ये नया इजाद भी नहीं करते हैं। और एक्चुअली अभी देखते थे कि पहले से भी यही कर रहा था कि नकलची में हम बहुत आगे हैं। नया तो आप देखिएगा कि वेद उपनिषद के बाद भाष्य लिखा गया यहाँ के तथाकथित कुटिल बुद्धिजीवियों के द्वारा, कुछ भी नया मानवता को फिलॉसफी भी नहीं दिया गया। और अभी तो दूसरे देश का माल बना बनाया होता है, उस पर अपना मुहर लगा करके कहते हैं कि मेड इन इंडिया, चाहे वो मोबाइल असेंबल करना हो। अभी तो आप देखे हैं AI एक्सपो में कि कैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये एक डॉग दिखा रहा था कि क्या हमने इसका इजाद किया है, बाद में भेद खुला कि ये तो चीन का बना हुआ है। पूरे देश का नाम भी हंसाया, इज्जत भी हंसाया। तो ऐसे ही ये बेईमान हो गए। अरे अपने देश का, जी हाँ, मोहर और माल है विदेश का रे, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो, हो बोलो जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। जी हाँ, इनसे इस देश को एक्चुअली कहा है ना हमारे शास्त्री जी कि कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है। कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई परीक्षा पास नहीं की, जिसकी डिग्री भी फर्जी है, वो तो परीक्षा पर चर्चा करता है। जिस व्यक्ति ने शादी नहीं की, जिसके बच्चे नहीं हैं, वो परिवार कल्याण की बात करता है। जिस व्यक्ति ने कभी क्रिकेट का बैट उठा कर नहीं देखा, जिसे ये पता नहीं है क्रिकेट की पिच की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, वो क्रिकेट का संचालन कर रहा है। जो व्यक्ति बलात्कारियों के, हत्यारों के मुकदमे वापस लेता है, रेपिस्टों को जेल से छोड़ता है और खुद के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी वापस ले लिए, वो व्यक्ति कानून व्यवस्था की बात करता है। जो बेटियों को पीछा कराते रहे, बेटियों को बंधक बना लिया, जिन्होंने बेटी छेड़छाड़ में जिनके नाम आए, वो बेटी बचाओ का नारा देते हैं। और जो रोज दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज को अपमानित करते हैं, उनके हक मारते हैं नौकरियों में, शिक्षा में, वो हमें जाति और धर्म की शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। जो बांटने का ही काम करते हैं, काटने का ही काम करते हैं, जिनका फुल टाइम काम ही ये है, वो हमसे कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अरे बांट तो तुम रहे हो, हम तो एक करना चाह रहे हैं। कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है। जी हाँ, ये लोग न धर्म में, न राजनीति में, किसी भी जगह एक्चुअली सबसे घटिया जो काम होता है, धोखा देने का काम होता है। और तिलक ऐसे करता है, डमरू ऐसे बजाता है। ये सारे घंटे लोग एक्चुअली देश के गद्दार हैं। और ये सारे कॉलेजियम सिस्टम से जो हाई कोर्ट में आ गए हैं, 90% में जो है वो चरित्र नहीं है, वो न्याय का। एक्चुअली ये सब मनोवाद से प्रेषित ब्रेन है। इसके लिए IAS जैसा एग्जाम होना चाहिए, कम से कम हाई कोर्ट के स्तर पर प्रथम एंट्री में सबकी भागीदारी होनी चाहिए और इसके बाद प्रमोशन से सुप्रीम कोर्ट का बनना चाहिए। लेकिन ये सब तो सब जगह कब्जा करके एक्चुअली देश को बेईमानों का देश नहीं बना दिया है। इन बेईमानों ने देश को कंगाली और पिछड़ों का देश बना दिया है। 200 वर्षों तक हमारा देश गुलाम नहीं रहा। इन्हीं के कारण मेरा देश बार बार गुलाम बनता रहा है। ये RSS वाले सारे ढोंगी लोग पहले से भी यूरोप के नतमस्तक होते रहे हैं और पहले से भी अंग्रेजों की गुलामी करते रहे और उसी का शासन चलता रहा और अभी ये अमेरिका का चलवा रहे हैं। ये एक्चुअली देशभक्त नहीं है, गद्दार हैं, सत्ता के दलाल हैं। इन बेईमानों को जानिए, नहीं जानिएगा तो ये सब जगह जटाजूट संग महाराज पधार रहे हैं। ये कथावाचक को लगाते हैं दुनिया को ठगने के लिए कि ऐसी ऐसी कथा करके और इसका प्रचार करो ताकि ये जीत जाए और माल मलाई हम लोग सब बोल के खाते रहे। जी हाँ, और ये एक्चुअली देश को क्या देते हैं तो सिर्फ बदनामी नहीं देते हैं, गुलामी देते हैं।
आइए, यदि देशभक्त हैं तो भारत निर्मात्री के साथ मैं श्री राम कृष्ण अल्लाह ईश मुद्दावतार घोषणा करता हूं कि मेरे साथ आइए, इन बेईमानों को उचित जगह पर ले जाते हैं और देश को एक्चुअली भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को एक करके महाशक्ति बनाते हैं, जो चीन अमेरिका और रूस के बराबरी के स्तर पर आएगा। नहीं तो ओ जय बोलो बेईमान की नहीं, अब जय बोलो ईमान की, जय बोलो नेकेड सत्य की जय। जी हाँ, आदमी भी, राष्ट्र भी, समाज भी जीवन भर रोता है। जी हाँ, पाकिस्तान बंटवारा ये भी यही हुआ था ना, लाखों लोग, दसियों लाख लोग काटे गए थे और एक दूसरे से बिछड़े गए थे। ऐसा नहीं होएगा, अब सबको एक करूंगा मैं। रामविलास पासवान ने सही बोला, सनातनी हिंदू के नाम पर एक्चुअली अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं और यहाँ तक कि और एक्चुअली ये लोग छोटा जात कि हरिनगर मैं अपील करता हूँ मायावती से और अखिलेश जी से और राहुल जी से कि एक्चुअली सामाजिक न्याय के पक्ष में न्याय देना है, यूजीसी को लागू करवाना है और सबको बराबरी का हक देना है। तो आइए, एक भूल के लिए जी हाँ, आदमी भी, राष्ट्र भी, समाज भी जीवन भर रोता है। जी हाँ, पाकिस्तान बंटवारा ये भी यही हुआ था ना, लाखों लोग, दसियों लाख लोग काटे गए थे और एक दूसरे से बिछड़े गए थे। ऐसा नहीं होएगा, अब सबको एक करूंगा मैं इसी नीचे पर आया हूँ। श्री राम कृष्ण अल्लाह ईश मुद्दावतार, हनुमान गणेश चित्रगुप्ता अवतार कर दिया अवतार। जीवन भर रोता है अश्रु पोंछने वाला जग में बिरले को मिलता, लेकिन हमारे देश की सामान्य जनता निश्चित रूप से इस अश्रु को पूछेगा महापुरुषों के, महासपूते, महाबलिदानियों के अश्रु को, जो वो ऊपर से बाहर रहे होंगे कि हमारा देश कहाँ पहुँच गया, जिसे कहाँ पहुँचना था। आइए, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को एक करके भाईचारा बना करके विकसित करके महाशक्ति बनते हैं, ताकि कोई आंख दिखाए और मुरी लगा के जड़ से चुपचाप न बैठ जाए, जैसे वेनेजुएला के आज राजपूत, बाभन, लाला, बनिया एक करने की बात करते हो। लाला के साथ, कायस्थ के साथ तुमने ऐतिहासिक रूप से कितना अत्याचार किया है। ये देखो, राजतरंगिणी में, जिसे कलहन ने लिखा है कश्मीर के इतिहास में, हजारों लाला को तुमने, कायस्थ को तुमने मरवा दिया, कटवा दिया। और राजतरंगिणी में लिखा कि एक सांप और एक कायस्थ में पहले कायस्थ को मारना चाहिए। और यहाँ तक कि तुम विवेकानंद को भी कहते हो कि अंग्रेज़ों का ये मिशनरी का ये जासूस था, सनातनी हिंदू नहीं है। एक्चुअली लाला हो या फिर तुम विकास के क्रम में यार आगे बढ़े हो ना, तो निश्चित रूप से अपनी स्थिति को समझो। और जो पहले दुश्मन हुआ करते थे, प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, आज
दबे कुचले लोगों के सीना पर खड़ा होकर के एकता की बात करते हो। लज्जा आनी चाहिए। और तभी तो अंग्रेज़ ने भी कहा कि एक ब्राह्मण और एक कोबरा में पहले ब्राह्मण को मारना चाहिए था। वो ठीक राज तरंगिनी की लाइन को जिसमें कहा कि एक ब्राह्मण और एक कायस्थ और एक कोबरा में पहले कायस्थ को मारना चाहिए, उसी लाइन को दोहराया था उसने। लेकिन आइए मेरे साथ, हम लोग एक महान हिंदू धर्म बनाते हैं, जहाँ महान हिंदू धर्म बनाते हैं, हिंदू समाज बनाते हैं, जिसके सभी लोग, यहाँ तक कि स्त्री पुरुष सभी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबका संयुक्त गुण होगा। और ये एक्चुअली ऑलराउंडर दुनिया का महाशक्ति बनेगा। आइए मेरे साथ ट्रेनिंग लेते हैं। और हमने ज़िंदगी में जो 32 साल प्रशासनिक अनुभव लिया है, साल्ट लेक में वहाँ भी सचिव साहब को दिया है, बंगाल में भी प्रशासनिक भवन में, यहाँ डीएम अरविंद कुमार वर्मा को, डीडीसी विशाल राज को, प्रधान सचिव पंचायती राज के अग्रवाल साहब को भी, एक्चुअली नेकेड शब्द में, और एक्चुअली कलाम साहब और अटल बिहारी वाजपेयी को भी वर्ल्ड बुक फेयर में 2004 में दिया था। तो सोचता हूँ कि विपार्ट के डायरेक्टर साहब इसको मेरे अनुभव से इनरिच्ड हो, ताकि आगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लस पिता अंग्रेज एंग्लो इंडियन। एक्चुअली इस सब को डिटेल्स में जानना है। बात पूर्ण ढंग से किसने कहा था कि कोबरा और ब्राह्मण में पहले ब्राह्मण को मारना चाहिए? एक ब्राह्मण माँ और पिता अंग्रेज एंग्लो इंडियन। इस सब को एक्चुअली डिटेल्स में समझना हो तो देश के सभी बड़े बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। नेकेड सत्य, द नेकेड सत्य, उसको देखिए, समझिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ, और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दी। कल्कि के अंतिम चरण में भयंकर अराजकता की स्थिति में जो मेरी शरण में श्रद्धा विश्वास से आएगा, उसकी उन्नति होगी, बीमारी दूर होगी और जीवन की सभी मनोकामनाओं की सिद्धि होगी। वह समाज में बड़का छोटका जात का अहंकार नहीं करेगा, छुआछूत नहीं मानेगा, सबको बराबर मानकर सम्मानजनक मानवीय भाईचारा का व्यवहार करेगा, आपस में प्रेम बढ़ाएगा। जो छुआछूत मानेगा, धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा, नस्ल के आधार पर भेदभाव करेगा, उस पर भयंकर विपत्तियां आएंगी, दुर्घटना आएगा उसे और उसका नाश हो जाएगा। विनती करता हूँ कुछ क्षमा प्रार्थी के साथ, यदि कहीं कोई बोलने में त्रुटि हो गई हो तो माफ करेंगे सर। आपका तो पद भी भरा है, हृदय भी भरा है, तो निश्चित रूप से अब आप अपने मुखारबिंद से हम लोगों को थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी साहब, आप बोलने में त्रुटि नहीं करते हैं, काफी अच्छा बोलते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि अगर यहाँ पे संगीत कार्यक्रम के लिए बाहर से टीम भी बुलाने की जरूरत नहीं थी, आप ही उसमें सक्षम थे। बढ़िया आवाज भी है आपकी मधुर। जीतना है और आईपीएस यानी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनना है। कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। वास्तविक शक्ति होता है वही संसार में जीतता है और वही संसार में राज करता है। आदर्श उसके पीछे चलता है। You should be also be strong. की कहकर कॉलर ऊंचा करके घूमे। हमारे देश का वही आपको रक्षा करता है। संविधान की संविधान की कह दो इनके जो भी ब्राह्मण है और भी सबर है, मनवादी हैं, मैं भी मनवादी हूँ।
जिसको उखाड़ी हूँ। कौन सा नशा? जिसको वर्ण व्यवस्था कहते थे, भगवान जी हाँ, संविधान को रोज गाली देते। मैंने अम्बेडकर को नहीं मानता। अम्बेडकर देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था। पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महान का इतिहास, पढ़ाइए दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था, किस मुसलमान ने कहा कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? ये मूल की नहीं में सभी देवता आश्रय करते हैं। ब्राह्मण की पूजा करने से समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है। आराम से बैठ जाइए। हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है। आराम से बैठ जाइए। दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। सुधरना तो पड़ेगा। देश को तुम्हारे कारण बार बार गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। शक्ति की विजय होती है, नेकेड शक्ति यही है। देखते हो ईरान से अमेरिका। यूजीसी के एक बिल के कारण अंध भक्तों ने महाअवतारी को हिंदू हृदय सम्राट से सीधे तेली बना दिया। तुम्हें सम्मानित करके मैं अपने आप को सम्मानित कर रहा हूँ। तू ही देश का और राष्ट्र का भविष्य है, ठीक है? आगे को क्या करना है? खूब पढ़ना है, लिखना है और IPS यानी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनना है। और तुमों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया को बल्ब दिया, हमने इस दुनिया को पंखा दिया, हमने इस दुनिया को कंप्यूटर दिया, हमने इस दुनिया को अध्यात्म दिया, हमने इस दुनिया को ध्यान दिया, हमने इस दुनिया को योग दिया, हमने इस दुनिया को मैथमेटिक्स दिया, हमने इस दुनिया को जीरो दिया। अर्थात भारत धर्म आपसे अपील करता है कि आप किसी गुरु के बहकावे में आकर के अपने इस संसार को माया ना कहें, मोह ना कहें, उसके प्रति कर्तव्यों से भागे नहीं, पलायन नहीं करें। कहीं कोई शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पेट आपके साथ है। और आप कितनी भी तपस्या करेंगे तो झूठा आप बोलेंगे कि मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन आपको खाना है और आप ठग के या भीख मांग के खाएंगे। और एक्चुअली भीख मांग के खाना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि संसार को कुछ न कुछ, अपने परिवार को कुछ न कुछ, अपने समाज को कुछ न कुछ दे के जाइए। यही एक्चुअली महान हिंदू धर्म और भारत धर्म है। बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। अपने मातृ समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा के आपसी टकराव में पड़ेगा। देश को तुम्हारे कारण बार बार गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। शक्ति की विजय होती है, नेकेड शक्ति यही है। कोई भी नहीं है, शेर भी नहीं, चीता भी नहीं,
उसमें भी जैक्सन हो, चाहे मोदी हो, चाहे क्लिंटन हो, चाहे ट्रंप हो, इसका चेहरा बाहर दिखाने का कुछ और है, भीतर कुछ और है। ये दरिंदे हैं जो एक्चुअली विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। लो का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव, खड़ मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। वो एक्चुअली अपने में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणत्व का विकास करके, क्षत्रियत्व का विकास करके, लेन देन वैश्वत्व का विकास करके, और तब देश समाज का, मानवता का एक खास स्तर से मदर टेरेसा और गांधी से भी अधिक बड़ी सेवा कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि शुद्रत्व का चरम लक्ष्य। गुरु बनाकर इस तरह का फिलॉसफी डालेंगे तो एक्चुअली हिंदू का जो एक कौम होगा वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौम होगा। हमसे जो प्रेम किया उसकी उन्नति हुई, कोई डॉक्टर बना, कोई कलेक्टर बना, और जिसने भी बाधा पहुंचाया, शूटर से मरवाने की कोशिश की, तो कलेक्टर कम कमिश्नर केपी रमैया जेल गया। किसी का बेटा सेल्फस खा के मरा, कोई बड़ा बाबू को पत्नी बेटा मार करके कुआं में डाल दिया, किसी को बच्चा नहीं हुआ, तो किसी को सिलेंडर से स्वतः आग लग गया, तो किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया। मैं उस मिशन पर निकला हूँ कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक करके विकसित राष्ट्र बना करके भारत को विश्व में वो सम्मान दिलाऊंगा जो एक्चुअली कालिदास के समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, अशोक के समय में था। आइए मेरे इस मिशन में आप साथ दीजिए। नफरत करा करके दुनिया के विश्व शक्तियों के फिर गुलाम बनवाएगा ये कौन से लिए आप बचेंगे। छलांग मार के आकाश को छू लो, अब गार दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोग संभालिए। इस देश को मेरे लोग संभालिए, आप ही को संभालना है। आप यदि आंख मूंद लेंगे, बैठ जाएंगे, आलस्य करेंगे तो पुनः देश गुलाम हो जाएगा, क्योंकि ये सदियों से बार बार गुलाम होता रहा है। आइए मेरे साथ, आपका भी उद्धार होगा, मेरे दर्शन करने से आपका उद्धार होगा, मेरी वाचा सुनने से आपका उद्धार होगा। मां आपसी टकराव में लेकिन भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। राम नाम सोई जानिए, जो बसता सबके घट में वो राम है। एक्चुअली राम भद्राचार्य जैसे लोगों के चेला हैं, जो राम भद्राचार्य छुआछूत को मानता है, ऊंच नीच को मानता है। ब्राह्मणों में भी कहता है हम सरजूकालीन ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। पाठक, झा, दुबे, दीक्षित, ये सब हमसे पांडे वगैरह नीचे हैं, भूमियार वगैरह नीचे हैं। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित
शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। श्रद्धा, विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। लेकिन जब तक सरस्वती का आशीर्वाद नहीं हुआ कर्म चल नहीं। मैं आपका पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आप लाइक और कमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा और आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। मैं गणपति